गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग का तैयारी कैसे चल रही है? अच्छे से चल रही है ना? और चलना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम है। बस समझे? कुछ इम्पोर्टेंट आज क्वेश्चन आप लोग से करने आए हैं और आप लोग कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इनमें से कौन सा एलिमेंट लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा एलिमेंट लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मरकरी, सेकेंड ऑप्शन है सीजियम, थर्ड ऑप्शन है गैलियम और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। बहुत बच्चा क्या मार देगा इसमें? मरकरी मार देगा। नहीं, मरकरी भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, सीजियम भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और गैलियम भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। सोडियम भी पाया जाता है और क्या पाया जाता है? गैलियम भी पाया जाता है और मरकरी भी पाया जाता है। क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जो सिर्फ लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सिर्फ लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? इकलौता है वो क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन ही एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व है जो सिर्फ लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जिसको द्रव अवस्था बोला जाता है। क्लियर हुआ? आप लोग नोट भी करते जाइएगा कॉपी में, अगर टाइम मिलेगा वीडियो को पॉज करके। समझा? और ये बताइए, सीसा का ओर क्या होता है? प्लम्बम जिसको बोलते हैं। सीसा का ओर का नाम, ओर होता है क्या? अयस्क होता है। प्लम्बम का ओर यानी सीसा का लीड का ओर क्या होता है? इसका ट्रिक है मेनली लीड है ना। एलजी याद रखना। एलजी हम लोग टेलीविजन देखते हैं ना, एलईडी, उन पे क्या लगाते हैं? एलजी होता है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, न्यूज सुनते हैं, तो एल फोर क्या होगा? लीड होगा, जी फोर गैलेना होगा। लीड का क्या हो गया? और का नाम गैलेना हो गया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताइए, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का और का क्या नाम है? एल्युमिनियम का ओर्स यानी एल्युमिनियम का अयस्क का नाम। ये क्वेश्चन मेनली 10th में, इंटरमीडिएट में, बीएससी में मेनली भी पूछा जाता है और आईटीआई और डिप्लोमा का छोड़ो, इसमें तो अक्सर ही पूछ दिया जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्जाम है ना। गवर्नमेंट एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, और कौन स्टूडेंट क्वालिफाई करता है एग्जाम को? जो मेनली डीप तरीका से पढ़ता है। इंटर 10th में तो थोड़ा मोड़ा भी पढ़ोगे तो पास कर जाओगे। बात समझ गया? लेकिन नहीं, कंपटीशन के लिए तुमको दिन रात एक करना पड़ेगा। हम ऑल स्टूडेंट को कहते हैं, मंजिल पाने के लिए पसीना तो बहाना ही पड़ेगा ना। इसलिए टाइम टेबल पढ़िए, रिजल्ट अवश्य होगा, क्यों नहीं होगा? पॉजिटिव माइंड में रखिए, रिजल्ट अवश्य होगी आप लोगों को। बात समझ रहे हैं? तो एल्युमिनियम का ओर्स क्या क्या नाम है? ट्रिक याद रखिए, एबीसी। ट्रिक क्या मैंने इसको बनाया? एबीसी बनाया ट्रिक। ए फोर एल्युमिनियम होता है, बी फोर बॉक्साइट होता है, सी फोर कोरंडम होता है। नहीं तो ऐसे याद रखिए, एबीसी। एबी डिविलियर्स, एबी डिविलियर्स एक ऐसा खतरनाक बैट्समैन थे, बहुत ही खतरनाक बैट्समैन थे, उसी के नाम पे मैंने ट्रिक बना दिया। नहीं तो एबीसी, ए फॉर एल्युमिनियम, बी फॉर बॉक्साइट, सी फॉर कोरंडम होता है। ओके, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़े। सबसे हैवी
सबसे हैवी मेटल का नाम कौन है? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे हैवी पाया जाता है? हैवी का अर्थ क्या होता है? भारी। हैवी का अर्थ क्या होता है? भारी। सबसे भारी कौन सा एलिमेंट है? आप लोग कमेंट कीजिए। मैं तो जवाब दूंगा ही, ताकि आप लोग भी समझ पाएंगे कि मैं कितना डीपली वाटर में हूँ, कितना पानी में हूँ। सबसे हैवी एलिमेंट का नाम है, सबसे हैवी एलिमेंट पूछे या मेटल पूछे, ओस्मियम है, सबसे हैवी है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? कौन सा एलिमेंट को हम लोग चाकू से आसानी से टुकड़ा 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 काट सकते हैं? ऑप्शन दे देगा इसमें, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, चौथा ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी। अक्सर स्टूडेंट क्या करेगा इसको पता है? सोडियम में मार के आ जाएगा, लेकिन उसका क्या होगा? विकेट गिर जाएगा। नहीं, सोडियम भी होगा, पोटेशियम भी होगा और लिथियम भी होगा। ऑप्शन चौथा में तो डाल दिया ना, ऑल ऑफ दिस, सभी। लेकिन अक्सर स्टूडेंट मार के आ जाएगा सोडियम को। घर पे आएगा, वो कहेगा इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। ये नहीं पता चलता है कि घुमा के यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया है। कंपटीशन क्या हुआ? कंपटीशन के तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, हाई लेवल से क्वेश्चन उठाया जाता है। उसके लिए पढ़ना पड़ता है। डिग्री का एग्जाम थोड़ा ही ना है। डिग्री लेके क्या करोगे? मेरिट रहेगा तो कहीं भी पढ़ा सकते हो, मेरिट रहेगा तो मेरिट के ही लिए तो जॉब होगा। जिसके पास मेरिट नहीं है वो जॉब नहीं कर सकता है। ओके, मेरिट रहेगा तभी तो कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। तो सोडियम को भी हम लोग क्या करते हैं? काट सकते हैं। पोटेशियम को भी काट सकते हैं, लिथियम को भी काट सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? चारों हो जाएगा। कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन पाया ही नहीं जाता है? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन पाया ही नहीं जाता है? 10 सेकंड का, 15 सेकंड का आप लोग के पास टाइम है, सोचिए। नहीं तो अपने कॉपी पर नोट कीजिए। मैं आंसर जो बोलूंगा आप उसे मैच भी करा सकते हैं, ताकि अपना अंदाज हो जाए कि मैं कितना पानी में हूँ। एक ऐसा ही एलिमेंट है, हाई। हाई याद रख लेना, यानी हाइड्रोजन। हाई से क्या होगा? हाइड्रोजन। और समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन पाया ही नहीं जाता है। हाइड्रोजन के पास एक एटॉमिक नंबर पाया जाता है और एक एटॉमिक मास होता है। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है A/A-Z। तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा? 0। तो न्यूट्रॉन निकल गया, कितना? 0 निकल गया। बात समझ में आ रहा है? नोट कर लिया आप लोग? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आगे फिर क्वेश्चन में बढ़े कि नहीं बढ़े? आयरन का ओर्स का क्या नाम है? आयरन, लोहा समझते होंगे, लोहा। आयरन का ओर्स का नाम, यानी लोहा का अयस्क का नाम क्या है? बताइए, ओर्स का नाम। आयरन का ओर्स का नाम होगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोटाइट्स। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट्स, लेमोटाइट्स आयरन का ओर्स का नाम होगा। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। लंबा वीडियो होने जा रहा है। मेनली गांव में डाटा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए अच्छे से वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से सॉरी। कुछ दिनों में दरभंगा जाने वाला हूँ, वहाँ से आप लोगों को अच्छे से वीडियो मिलेगा। जो भी डाउट होगा वो क्लियर करूँगा। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अवश्य रिजल्ट होगा आप लोगों को। ओके, थैंक यू।